हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके घर और किचन के कामों को बहुत ही आसान करने वाले हैं और आपके समय की बचत भी करने वाले हैं। और कैसे हैं आप सब? आई होप रोज़ की तरह बढ़िया से होंगे। आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो सबसे पहले ट्रिक है मेरी दाल को लेकर। जब हम ये उड़द और चने की दाल बनाते हैं तो फ्रेंड्स, इसमें चने की दाल ज़्यादा मात्रा में डालिएगा और उड़द की दाल थोड़ी कम मात्रा में डालिएगा, तो ये दाल बहुत ही टेस्टी बनती है। मैंने दाल को धो करके कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है और आप देख सकते हैं कि इसमें मैं पानी और डाल रही हूँ क्योंकि ये चने की दाल पानी ज़्यादा लेती है। और इसमें हल्दी और नमक डालने के बाद में हमें इसे अच्छे से मिला देना है। तो हमने इसको मिला दिया है जिससे अच्छे से मिल सके। और अब इसमें हम 1 चम्मच डालेंगे। क्या होता है फ्रेंड्स, जब दाल में प्रेशर आता है तो काफ़ी सारा पानी ऊपर को निकल कर गैस पर बिखर जाता है और किचन भी गंदा हो जाता है और हमारा काफ़ी सारा काम बढ़ जाता है। तो इसमें डाल देना है हमें 1 चम्मच। तो जब प्रेशर आएगा तो ये चम्मच उसे रोकेगा और हमारी स्लिप गंदी नहीं होगी। अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स, खाली कंटेनर को लेकर। जब कोई कंटेनर खाली होता है तो उसे आप ज़रूर से धोकर रखें। और जब आप सामान लेकर आएँ तो इसमें जो छोटा बर्तन है उसमें थोड़ी चीज़ डालें और बड़े बर्तन में बड़ी वाली चीज़ डालें, यानी कि ज़्यादा। तो उस तरीके से हमारी जो किचन है वहाँ सफाई होती रहेगी और किचन अच्छा भी लगेगा। तो इस तरीके से कीजिएगा फ्रेंड्स। कोई भी कंटेनर खाली हो तो उसे मांजने के बाद ही उसमें सामान को करिएगा, तो इससे आपका किचन साफ़ सुथरा रहेगा और काम भी आपको ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। क्योंकि आप जब धोते रहेंगे तो थोड़ी थोड़ी बहुत रोज़ सफाई बनी रहती है। तो आप देख सकते हैं कि अब अगली ट्रिक आती है। तो फ्रेंड्स, जब हमारे कुकर में सीटी नहीं आती है और गैस निकलती रहती है तो हमें निकालना है इसकी रबर को हाथ से। तो हमारा हाथ जल जाता है, तो इस तरह से चाकू की नोक से रबर को धीरे से निकाल लेना है और बस इसे हमें पानी में ठंडा करना है। तो इसे पानी में इस तरह से हमें ठंडा करने के बाद तो फिर इसको आप बड़ा बर्तन भी ले सकते हैं। और अब हम लगा लेते हैं इस पर सूखा आटा। तो इसको सूखे आटे में अच्छी तरीके से इस तरह से घुमा घुमा कर लगा लेना है ताकि सारे रबर पर आटा लग सके। और बस इस रबर को हमें कुकर के ढक्कन पर लगा देना है। तो आप देखेंगे कि आपकी जो सीटी है ना वो एकदम आ जाएगी और प्रेशर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। और इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब अगली ट्रिक आती है टिश्यू पेपर को लेकर। तो ये जो टिश्यू पेपर होते हैं ये ज़्यादातर सभी के घर में आते हैं क्योंकि बर्थडे पार्टी हो या शादी फंक्शन हो तो ये टिश्यू पेपर की ज़रूरत पड़ती ही है। तो क्या होता है, जब हम ऐसे ही रख देते हैं तो एक के साथ में 2-2 टिश्यू पेपर चले जाते हैं। तो उससे बचने के लिए हमें लेना है 1 गिलास और इस गिलास में हमें टिश्यू पेपर को इस तरह से मोड़ मोड़ कर लगा देना है। तो इससे फ्रेंड्स हमारे जो पेपर हैं वो बचेंगे और इससे एक एक पेपर ही जाएगा, यानी एक्स्ट्रा पेपर हमारे ख़राब नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से आप लगाते जाइएगा। ये बहुत ही आसान तरीके से लग जाते हैं, इन्हें लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। और इस तरीके से आप लगाते जाइएगा तो इस तरह से खुल भी जाते हैं। और आप देखते जाइए कितनी अच्छी तरीके से हमने इसको एक फ्लावर का रूप दे दिया है। और बस इसी तरीके से हमने सभी टिश्यू पेपर को लगा दिया है। तो इस तरीके से बस अब हम एक प्लेट ले लेते हैं और उसमें इस टिश्यू पेपर को कुछ इस तरीके से रखेंगे कि एक फ्लावर का रूप ले लेगा और हमें निकालने में भी बहुत ही आसानी होगी। जब गेस्ट आते हैं तो वो टिश्यू पेपर लेने में उन्हें दिक्कत होती है, वो तो इस तरह से दिक्कत भी नहीं होगी। और बस एक एक टिश्यू पेपर उठाएंगे और लेते जाएंगे और इससे टिश्यू पेपर बचेंगे, ज़्यादा भी नहीं जाएंगे। तो ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है, देख सकते हैं आप कितनी अच्छी ट्रिक है। आप ज़रूर से करके देखिएगा, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आएगी। तो अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स। क्या होता है कि इस फिंगर में हमें ये क्लॉथ पिन लगानी है क्योंकि हमारे पेट में कभी कभी दर्द उठ जाता है और हम बहुत परेशान हो जाते हैं और हमारे घर पर कोई मेडिसिन भी नहीं होती है। तो हमें उस समय ये क्लॉथ पिन इस तरह से लगा लेना है। तो इससे धीरे धीरे क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारा जो दर्द है वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। और इस तरीके से हमें लगाना है। तो इसे हम 1-1 मिनट के अंतराल पर इस तरह से खोल खोल कर लगाते जाएंगे और हमें ये 3-4 मिनट तक इसी तरह से करना है। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आप ज़रूर से कीजिएगा।
तो इस तरीके से जो हमारा पेट का दर्द है वो शांत हो जाता है और हमें काफ़ी राहत मिल जाती है। तो जब आपके इस तरह से दर्द उठे तो आप जल्दी से यही कीजिएगा। और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये हमारे सिर से संबंधित है। जब हमारे सर में दर्द हो जाता है तो आप इस पॉइंट को इस तरीके से दबा सकते हैं। और या आप कोई पेंसिल भी ले सकते हैं, जो पेंसिल का पिछला वाला हिस्सा होता है, जो कच्ची पेंसिल होती है उसका पिछला वाला हिस्सा भी आप इसे दबाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप इन पॉइंटों को दबाकर भी राहत पा सकते हैं। तो ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है। अब अगली ट्रिक आती है कॉलर को लेकर। तो फ्रेंड्स कभी कभी शर्ट थोड़ी ही देर के लिए पहन कर रख दी जाती है और फिर दूसरी शर्ट पहन ली जाती है, लेकिन उसके कॉलर पर गंदगी आ जाती है। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, जो शर्ट दोबारा पहन सकें, तो इस पर हमें थोड़ा सा लगा देना है पाउडर आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं और इस तरह से थोड़ा मलना है। और उसके बाद इस तरह का जो ख़राब टूथब्रश होता है उसे ले लें। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। ये मैंने बनाया है, मैंने इसे गर्म करने के बाद यहाँ से कट करके और इसे पीछे से चिपका के इस तरह से रेजर जैसा बनाया है। और इस तरीके से हम सूखी सफाई शर्ट के कॉलर की कर सकते हैं। तो जब आपको धोने का समय ना हो या धो ना पाएँ या थोड़ा सा ही गंदा हुआ हो तो उसे इस तरह से कर सकती हैं और उस पर प्रेस कर दें तो कॉलर आपका बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और आपको शर्ट को धोना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। और तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे टॉप पहन लेते हैं लेकिन उन्हें ज़्यादा नहीं पहनते हैं, आधा घंटे पहन कर ही रख देते हैं, कहीं जाना होता है तब। तो अब इतनी जल्दी कपड़े धोने में भी कपड़े ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसकी जो स्मेल रह जाती है थोड़ी सी, तो उसे साफ़ करने के लिए हमें डालना है इस पर पाउडर और उल्टा करके ही हमें इस पर डालना है, तभी इससे फ़ायदा होगा। और इस तरह से सूखी सफाई हम अपने टॉप की कर सकते हैं। तो आप इसे ना धोना चाहें तो ना धोएं, तो ये बिना धोए भी इसमें काम चल सकता है और इसे एक बार और पहना जा सकता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप कर सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह से साफ़ कर लेती हूँ और इसको झाड़ने के बाद फिर इसे उल्टा करके रख दूँगी। तो इस तरह से ये टॉप दोबारा ही यूज़ में आ जाएगा और हमें धोना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपने काम की बचत कर सकते हैं, आप अपने समय की भी बचत कर सकते हैं और आपकी मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप मेहनत और समय दोनों बचा सकते हैं। तो इस तरह से ये भी बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स पन्नियों को लेकर। ये जो पन्नी काफ़ी सारी खाली हो जाती है और ये पड़ी रहती है इस तरह से गलत तरीके से और ये गंदगी करती रहती हैं। तो हमें कुछ ऐसा करना है जो साफ़ सफाई से रखी रहे और स्पेस भी कम घेरे, तो कितना अच्छा होता है। तो मैंने पिन्नी की इस तरह से तय बनाई है और इस तरीके से मोड़ते हुए इन्हें डायमंड शेप में बना देती हूँ, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इस तरह से मोड़ मोड़ कर मैंने इन्हें एक छोटा सा डायमंड बना दिया है और जो उसका छोर है उसके अंदर ही कर देती हूँ। तो देख सकते हैं आप ये एक डायमंड की शेप ले चुकी है पिन्नी और इस तरीके से हम इन्हें बनाते जाएंगे। जो जितनी भी सारे घर में पन्नियाँ हैं सबको इसी तरह से बना दूँगी और ये बहुत ही थोड़ी जगह में रख पाऊँगी। तो देख पा रहे हैं आप, मैंने इस पिन्नी को भी इस राउंड शेप में घुमाया है। आप इस तरह से भी रख सकते हैं। कितनी छोटी इसकी तह बनी है, ये बहुत ही कम स्पेस में आ जाएंगी और जब आपका किचन छोटा होता है तो उसमें भी आप मैनेज कर पाएंगे। तो आप अपने किचन में होने वाली पिन्नियों की गंदगी से बच पाएंगे। तो इस तरीके से जल्दी जल्दी डायमंड बनाते जाइए, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। बस इस तरह से इस छोर को इसके अंदर इस तरह से डाल देती हूँ। तो इसी तरीके से मैंने सारी पिन्नियों के डायमंड बना लिए हैं। तो बस इन्हें मैं एक डिब्बी में रख देती हूँ। तो इस तरह से ये पिन्नी साफ़ सुथरी और सुरक्षित रखी रहेंगी। आप अपनी इन पन्नियों को किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। तो आप अपने किचन में भी मैनेज कर पाएंगी और किचन भी आपका गंदा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देख सकते हैं एक छोटी सी डिब्बी में कितनी सारी पन्नियाँ आ गई हैं। अभी इसमें और भी आ सकती हैं। तो इस तरीके से आप अपनी पन्नियों को रख सकते हैं। तो अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स दवाइयों को लेकर। तो जो हमारी दवाई रखी रहती है उन पर जो एक्सपायरी डेट होती है, तो आई साइट वीक हो जाने के कारण वो हमें दिखलाई नहीं पड़ती है। तो आप मोबाइल का सहारा इस तरह से ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो इनका फ़ोटो खींचें और फिर मोबाइल में उसे जूम करके देख लें। तो इससे आप दवाई की होने वाली एक्सपायरी डेट को देख पाएंगे। तो इस तरह से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं।
नहीं तो फिर हमें एक्सपायर दवाई ही लेनी पड़ जाती है और हमें पता भी नहीं चल पाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, तो कितनी यूज़फुल सी ट्रिक है, आप इसे ज़रूर से फॉलो करिएगा। अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स स्विच बोर्ड को लेकर। क्या होता है, कुछ स्विच ख़राब पड़े रहते हैं और उनके पॉइंट भी बंद होते हैं, लेकिन हम जब कोई चीज़ चलाते हैं हमें ध्यान नहीं रहता है, तो हम सभी स्विच दबाते रहते हैं। तो इस चक्कर में हमें समय भी ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो जो स्विच आपके ख़राब पड़े हुए हैं या उन पर कोई चीज़ नहीं है, पॉइंट बंद पड़े हैं, तो उन पर आप इस तरह से नेल पॉलिश लगा दीजिएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। या कभी-कभी ऐसा भी होता है कि स्विच बोर्ड की चटनी इतनी गंदी हो जाती है कि वो साफ़ नहीं हो पाती हैं, तो उन पर भी आप नेल पॉलिश लगा सकते हैं। तो इससे आपकी चटनी ज़्यादा गंदी भी नहीं होगी। ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। तो फ्रेंड्स, जब आपको कुछ ऐसी टिप्स मिल जाती हैं जो आपके काम को आसान करें और आपके समय की बचत करें, तो कितना अच्छा होता है। तो आप मेरी वीडियो देखते रहिए, नई-नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ। हर हर महादेव।